एक अकेली औरत को इतना टॉर्चर मत करो कि वो अपनी बच्चियों के लिए भी को ऐसा करना चाहिए था। ऊपर से इनकी बीवी पीछे कितना चबट 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 बोल रही है इनके जे इनका लगता है कि कितनी ज़्यादा इज्जत वाली है। सपना को अनपढ़ बोल रही है, खुद कितनी ज़्यादा पढ़ी लिखी है, वो तो पीछे से पता ही चल रहा था। जब आप पीछे बोलोगे तो आपका कौन नाम नहीं लेगा। पति को सामने कर दिया, उससे जवाब दिलवा रही हूँ क्योंकि एक सामने वाली का पति नहीं, इसलिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सपना के बारे में, क्योंकि आजकल उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है। वो तो पहले भी चली थी, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा इतनी बातें हो रही हैं उनकी ससुराल पक्ष की तरफ से, और बहुत से चैनल वाले भी हैं जो कि गलत सलत बोलते हैं। कमेंट करने वाले तो इतना गलत कमेंट करते हैं, बिना जानबूझ के इतना उल्टा सीधा किसी के बारे में बोलना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन आजकल एक अकेली औरत के पीछे बहुत से लोग पड़े हैं। बहुत उनकी फैमिली तो कम थी क्या कि इतने सारे लोग और अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार सब आ गए। बोलते हैं ना, ससुराल पक्ष के लोग जब पति नहीं रहता है तो एकदम से बेगाने से हो जाते हैं। उनको लगता ही नहीं है कि ये औरत भी इसी घर की है, इसी घर की किसी से बंध के आई थी, उसके ही अपनों से, अपने भाई, अपने चाचा ताऊ जैसे जिनके जो रिश्ते उनसे ही बन के आई थी। लेकिन जैसे ही उनका घर का जो बेटा होता है या फिर भाई होता है, जो भी होता है, चला जाता है, उसके बाद उस बहू को एकदम से जैसे दूध में से मक्खी निकाल दी जाती है वैसे फेंक दिया जाता है। फिर उससे कोई रिश्ते नाते ही नहीं रहते, ना ही उससे कोई मतलब रखने का मकसद होता है। ऐसा लगता है अब इससे कोई मतलब ही नहीं है। कोई भी औरत ऐसा नहीं चाहती है कि उसका पति को कुछ भी हो। सबसे ज़्यादा अपने पति को ही एक औरत प्रेम करती है, उसको दर्द नहीं हो, ऐसा भगवान से हमेशा कहती है कि उसको दर्द ना हो, उससे पहले हमें हो जाए, उसको हमेशा ठीक रखना। अपने पति के लिए हर औरत यही प्रार्थना करती है। लेकिन जब भी पति भगवान छीन लेते हैं तो ससुराल पक्ष के रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी जो भी हैं, बस क्या इल्ज़ाम लगाते हैं कि इस औरत ने मेरे भाई, मेरे जो भी हैं उनको खा लिया, मेरा बेटा खा लिया। सबका यही कहना होता है, इस औरत ने मेरे घर के चिराग को छीन लिया। सब यही बोलते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा दर्द किसको होता है? उसी पत्नी। ज़िंदगी भर पीड़ा कौन सी सहती है? वही पत्नी। लेकिन इस टाइम पे भी सपना के साथ यही हो रहा है। 2 साल से उसके पीछे सब पड़े ही थे। प्रॉपर्टी को लेके बोलते थे कि प्रॉपर्टी की वजह से ये ऐसा कर रही है, प्रॉपर्टी की वजह से इसने मेरे बच्चों को खा लिया, इसने मेरे बच्चों को मरवा दिया। लेकिन उसने अपने ब्लॉग में सीधा सीधा क्लियर कर दिया कि मुझे आपकी प्रॉपर्टी से बिल्कुल लेन देन नहीं है। 1 साल तक वो वहाँ ससुराल में रही, उसको अंदर अंदर मार पीट, क्या क्या उसके साथ अत्याचार किए गए। इसकी वजह से वो एक दिन अपने घर से बाहर भी निकली, लेकिन वो 10-15 मिनट तक पड़ोसी से उसने बात करी कि भैया देखो, मुझे पापा ने, मम्मी ने रोका नहीं, अगर वो आज भी अभी मुझे रोक लें तो मैं रुक जाऊं। लेकिन पड़ोसी भैया ने बात तो कही, ठीक है 2-4 दिन बाद आ जाना। खुद ही उन्होंने अपने ब्लॉग में बताया है कि 2-4 दिन बाद आ जाना। ऐसा ना बोल के आपको तो ये करना चाहिए था कि ठीक है, मैं अभी पड़ोसी को कहना चाहिए था कि अभी मैं जा रहा हूँ, अंकल आंटी को समझा रहा हूँ कि सपना कॉल कर रही है कि एक बार मम्मी पापा रोक लें तो मैं रुक जाऊँ। गुस्से में ऐसा होता है ना कि ठीक है, घर से इंसान निकल जाता है, लेकिन बाहर जाके सोचता है शायद मुझे कोई लेने आए तो मैं वापस चला जाऊँ। सबके साथ यही होता है। अगर घर में कोई खाना खाने से रुक जाए तब तक वो इंसान खाना नहीं खाएगा जब तक कोई उसे मनाएगा नहीं। अगर नहीं मनाता है कोई तो इंसान भूखा ही सो जाता है। उसे फिर अपने मन से खाने में एक अजीब सा लगता है, बेइज्जती सी लगती है कि अपने मन से खाएंगे तो अभी मैंने खुद ही मना किया था, अब मैं नहीं खाऊंगा, तो अगर अब मैं खाने लगा तो लोग कहेंगे ले तू तो खुद ही खाने लगा। तो सपना ने भी यही किया कि खुद गुस्से में बाहर तो निकल गई, लेकिन वो सोच रही थी शायद कोई मुझे एक बार रोक ले तो मैं नहीं जाऊं। लेकिन उनके घर वाले तो यही चाह रहे थे कि वो कैसे भी यहाँ से निकले। अब उसके ऊपर प्रॉपर्टी का लांछन लगा दिया गया, तो उसने उसको भी क्लियर कर दिया कि मुझे नहीं चाहिए, मैं अपनी बेटियों के लिए काफ़ी हूँ, मैं उनको अपने से खुद से ही पाल पोस के बड़ा करूँगी। उसने तो अपने लिए घर भी ले लिया, 1 साल से अभी तो 1 साल निकले भी नहीं हुई, उसने उनके लिए घर ले लिया, सब कुछ ले लिया। वो अपनी बेटियों के लिए सक्षम है, सब कुछ कर सकती है। उसने कहा जो भी प्रॉपर्टी आप जिसको देना चाहो, जो भी करना चाहो करो, मुझे आपकी प्रॉपर्टी से कुछ भी लेना देना नहीं है। यहाँ तक कि उसने अपने खुद के पैसे लगाए थे कुछ प्रॉपर्टी में, उससे भी उसको कहती है अगर नहीं देना है तो मत दो, उसका जो हिस्सा है वो मांगती है, बस जो खुद से लगाया था। लेकिन प्रॉपर्टी का लांछन लगाते लगाते पहले अब ये बोला गया कि एफआईआर इनकी मम्मी पापा ने नहीं करने दी थी। सपना के मम्मी पापा ने एफआईआर नहीं करने दी थी। सपना के मम्मी पापा क्यों नहीं चाहेंगे कि एफआईआर ना हो? क्या उनकी वजह से एक्सीडेंट हुआ था राजवीर भैया का? नहीं ना। क्या उनकी वजह से जो कुछ भी दोनों बेटे गए हैं, उनके दामाद गए हैं,
जैसे माँ बाप को दर्द होता है खुद के बेटे जाने पे, उतना ही दर्द होता है बेटी के पति के जाने से, बराबर सेम दर्द होता है। एक माँ को उतना ही दर्द होता है, अपनी बेटी को जब भी देखती है तब भी आंसू निकालती है कि मेरी बेटी कैसी घूम रही है, उतना ही दर्द होता है उसकी माँ को भी। इसीलिए माँ बाप हर समय खड़े रहते हैं। सास ससुर अपनी बहू के साथ नहीं खड़े रहते हैं। कोई भी ससुराल पक्ष का इंसान हर टाइम पे अपनी बहू के साथ नहीं खड़ा रहता है। लड़के के जाने के बाद तुरंत उसको एक साइड कर दिया जाता है, लेकिन माँ बाप पहले से ज़्यादा उसको प्यार करने लगते हैं, हर टाइम पे खड़े रहते हैं, हर टाइम पे उसका साथ देते हैं, कहीं इसको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो उसको कितना दर्द होता होगा, बेटी के माँ बाप को कितना प्रॉब्लम होता होगा कि मेरी बेटी को कोई दिक्कत ना आ जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, किसी परेशानी की वजह से उसको ऐसा ना लगे कोई टाइम पे कि मैं अकेली हूँ। अगर ऐसा ससुराल वाले करने लगे, ससुराल पक्ष के लोग ऐसा करने लगें, तो क्यों बहुएं अपने मायके जाएं? नहीं जाए ना। क्यों उनको निकाला जाता है उनके बेटे जाने के बाद? अब पहले एफआईआर की बात हुई कि उनके मम्मी पापा ने नहीं करने दी, पहले भी उनको रोका गया था। सपना इस कंडीशन में नहीं थी। सपना का नाम यही आ रहा है कि 2 साल पहले क्यों नहीं करी। सपना ने क्यों नहीं करी? क्योंकि उस टाइम पे उसके दो पति जा चुके थे, तो उसकी कंडीशन कैसी होगी मुझसे ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। 1-1.5 साल तो इस दुख से समझ इस दुख से क्या कह सकते हैं, निकला ही नहीं जाता। इस दुख में ये लगता कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो वो इस कंडीशन में नहीं थी कि एफआईआर करे। उसने एफआईआर इस वजह से नहीं करी कि उसके साथ कोई खड़ा भी नहीं था। उनके माँ बाप को करना चाहिए था। जो पड़ोसी हैं वो बोल रहे हैं, उनके रिश्तेदार जो ज़्यादा प्रॉपर्टी चिल्ला रहे हैं उनको करना चाहिए था। अब जब वो करने जा रही है तो उस केस को क्यों दबाया जा रहा है? अब बोलो कि 2 साल से पहले कहाँ थी तो क्या वो तुरंत ही करने लगती? उसका दुख नहीं देखा गया, किसी पे दुख नहीं देखा जाता है उसका। बस अगर वो हंस दे वो देखा जा रहा है कि हाँ वो खुश है। बोल रहे हैं कि तुम बहुत खुश हो अपनी बच्चियों के साथ। उस पे दिन रात क्या बीतती होगी, वो कैसे अपनी बच्चियों को लेके स्ट्रगल कर रही है, कैसे उनको लिखा पढ़ा रही है खुद से, ये नहीं देख रहे हो? ऐसा कोई नहीं देख रहा है। पड़ोसी अपनी बीवी को लेके भी बैठे हैं साथ में और इतनी उल्टी सीधी बातें बोल रहे हैं। पड़ोसी की बीवी बोल रही थी कि जब तुम गई थी तो कितना तमाशा हुआ था। अपना चेहरा तो नहीं दिखाया उन्होंने, लेकिन उनकी बातें साफ साफ आ रही थी, पूरा मोहल्ला देख रहा था। तो मोहल्ले वाले तो वैसे भी तमाशा ही देखते हैं, करते कुछ नहीं है। अगर कुछ करते तो उस टाइम पे मम्मी पापा को उनके समझा के उनको घर वापस ले आते। कॉल पे आपसे यही बात करी थी सपना दीदी ने। आप चाहते तो सपना को तुरंत अंकल आंटी को समझा के वापस करवा सकते थे। आप लोगों ने खुद तमाशा बनवाया, आप भी तमाशा देख रहे थे। आपसे उसने इसलिए फ़ोन किया था कि शायद भैया कुछ मदद करेंगे और मेरे मम्मी पापा से बोलेंगे सपना का कॉल आया तो प्लीज़ उसको वापस लाओ। उसके मन में बस एक इच्छा ये है कि मम्मी पापा एक बार मुझको बुला लें। नहीं किया ना ऐसा आपने। अब पीछे से बोल रहे हो कि मोहल्ला वाले पूछे, कोई जंगले से देख रहा था, कोई गेट से देख रहा था, कोई छत से देख रहा था। तो ये करवा कौन रहा था? करवा तो आप ही रहे थे। आप चाह रहे थे तमाशा हो और वही हुआ है। अगर आप चाहते तो ये मैटर उसी दिन शांत हो जाता, आपने नहीं करने दिया। एक औरत, अकेली औरत के पीछे उसके ससुराल वाले तो पड़े ही थे, उसके रिश्तेदार तो पड़े ही थे, आप भी पड़ गए। आप किस चक्कर में पड़ गए? अंकल आंटी सोशल मीडिया पे नहीं थे, तो आपने सोचा अगर मैं इनको सोशल मीडिया पे, बहुत से लोग कमेंट करते थे अंकल आंटी सोशल मीडिया पे नहीं है, उनको पहले सब लोग देखते थे, तो जो लोग उनको प्यार करते थे वो देखना चाहते थे। आपने इस वजह से उनका वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया कि मेरा चैनल चलने लगेगा, और हुआ भी वैसा ही। आपने एक वीडियो बनाई, 2 छापी, 3 छापी, आपकी वीडियो चलने लगी। जब भी आप अंकल आंटी को दिखाते हो, उनके घर का मैटर दिखाते हो, तो आपके व्यू जाते हैं। व्यू जाएंगे तो पैसे आएंगे आपके घर पे, जबकि आपकी बीवी पुलिस में, तब भी आप पैसे के पीछे किसी के घर की, किसी की बेटी की इतनी ज़्यादा गलत बातें कर रहे हो, वो भी पैसों की वजह से। तो ये तो आपके लिए ठीक नहीं है। पैसों की वजह से आप किसी पे लांछन लगा रहे हो, किसी से बदतमीजी से बात कर रहे हो, उसको डायरेक्टली बदतमीज बोल रहे हो, अनपढ़ बोल रहे हो। आपकी भी कानून में है, फिर भी उसको कानून नहीं पता है, अनपढ़ बोल रही है। क्या क्या बोला जा रहा है एक अकेली औरत को? क्यों बोला जा रहा है उसको? क्योंकि इसके साथ कोई खड़ा नहीं है, वो अकेली है, इस वजह से उसको कितना भी गलत बोल रहे हो। लेकिन भगवान सब देखता है, कभी माफ़ नहीं करेगा। जो भी आप करोगे भगवान सब देखता है। कितना भी उल्टा सीधा इस टाइम पे बोलते हैं ना, अगर परिवार साथ नहीं हो तो गली के कुत्ते भी भौंक के चले जाते हैं। वही कर रहे हैं सपना के साथ सभी लोग। अब वो अपने पति के लिए लड़ना चाह रही है, अब उसका केस खुलवाना चाह रही है कि मेरे पति को आखिर किसने ये सब करवाया था, अचानक से कैसे हो गया। तो आप लोग करने नहीं दे रहे हो। इसका मतलब है जो नहीं करने दे रहा उसका सबका हाथ है।
तो अब तो सपना नहीं रुकने वाली है, साथ साथ अलका दीदी भी उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही हैं। इस वजह से अब बहुत से लोग जिनका हाथ होगा तो वो तो डरेंगे ही, वो तो चाहेंगे ये एफआईआर ना हो, दबा रहे केस, कुछ भी ना हो। तब बोल रहे, तब मैं था राजवीर भैया के साथ और मैंने ही मेरी लास्ट बार बात हुई थी, आपने खुद पार्ट दिखाए। पहले आपने बोला था कि ये पार्ट उनका भैया लेके आया था। भैया और उनके मायके वालों से तो आप लोग इतनी नफरत करते हो, फिर आपके पास ये पार्ट कैसे आ गए, ये भी एक पॉइंट है ना। ये पार्ट आपके पास कैसे, और उन पार्ट को आप दिखा के एफआईआर कर सकते थे। वैसे तो आपको अंकल आंटी की बहुत ज़्यादा हमदर्दी है, अंकल आंटी ठीक है बूढ़े बाड़े हैं, नहीं जा सकते हैं। आप उनका ब्लॉग बनाने जाते हो ना, तो आप पूरी उनके घर की जो भी परेशानियां हैं पूरा एफआईआर कराओ। आपकी तो बीबी कानून में है, पुलिस है, तो आप तो घर बैठे करा सकते हो, आपको भाग दौड़ भी नहीं करनी पड़ेगी ज़्यादा। घर बैठे आप सारे काम उनके केस खुलवा सकते हो घर बैठे बैठे, लेकिन आपने नहीं किया। इसका मतलब आपका भी हाथ है, आप बस व्यूज बटोर रहे हो, पैसे छाप रहे हो, अंकल आंटी का और सपना का फायदा ले रहे हो, उनका नाम ले लेके उनको दिखा दिखा के। फायदा तो कहीं ना कहीं आप भी ले रहे हो। पैसा छापने के चक्कर में आप इतने ज़्यादा पागल हो गए हो कि किसी के बारे में भी कुछ भी बोलोगे। मदद न करने की बजाय आप हाथ धो रहे हो। बोलते हैं ना, मौका लगता है तो सभी लोग गंगा जी में हाथ धो लेते हैं, वही कर रहे हो आप। तो इसलिए भगवान से डरो, कुछ भी किसी के बारे में बोलने से पहले 100 बार सोचना चाहिए कि अगर मैं आज इसके साथ गलत कर भी दूंगा तो आगे मुझे इसका फल जरूर मिलेगा। तो इस बात को ना ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आज अगर उसके साथ गलत हो रहा है, उसके साथ कोई सच का साथ देने वाला नहीं है, नहीं खड़ा है, तो अगर सच में साथ नहीं दे सकते तो गलत भी मत बोलो, नहीं तो जिस दिन घड़ा फूटेगा ना तो बटोर नहीं पाओगे। इसलिए कहते हैं अगर किसी के साथ गलत हो तो उसमें अगर उसकी सच्चाई में आप नहीं बोल सकते, उसका सच का साथ नहीं दे सकते, उसके साथ खड़े नहीं रह सकते हो, तो उसके साथ गंदगी जो हो रही है, गलत गलत लोग कर रहे हैं, तो उसको बढ़ावा तो मत दो, तमाशा तो मत दिखाओ सोशल मीडिया पे। एक अकेली औरत को इतना टॉर्चर मत करो कि वो अपनी बच्चियों के लिए भी सोचना छोड़ दे। उसको जीने दो अपनी बच्चियों के लिए। आगे की वीडियो में जरूर बात करेंगे। अगर आपने कुछ और बोला तो गाइस आप लोग कमेंट जरूर करना, क्या पड़ोसी ने अपनी वीडियो ये बनाई है सपना दीदी के लिए सही बनाई है, इनको ऐसा करना चाहिए था। ऊपर से इनकी बीवी पीछे कितना चबट 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 बोल रही है, इनका लगता है ये कितनी ज़्यादा इज्जत वाली हैं, पीछे चपट 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 बोले जा रही थी। वो भी इतनी पढ़ी लिखी, सपना को अनपढ़ बोल रही हैं, खुद कितनी ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं। वो तो पीछे से पता ही चल रहा था, पढ़े लिखे लोग ज़्यादा नहीं बोलते, चेहरा ना दिखा, सामने तो बोलो इतना बोल रही हूँ तो बोलती हूँ मैं सोशल मीडिया पे नहीं हूँ, अपने पति से मेरा नाम ना ले लेना। जब आप पीछे बोलोगे तो आपका कौन नाम नहीं लेगा। आज पूरी सोशल मीडिया सारे रिएक्शन चैनल वाले आपका नाम लेंगे, आपके खिलाफ सब खड़े हैं, क्योंकि आप एक औरत होके एक औरत का दर्द नहीं समझी। ऊपर से अपने आदमी को सामने खड़ा करके उनसे बुलवा रही, खुद जवाब देती तो भी ठीक था, अपने पति को सामने कर दिया, उससे जवाब दिलवा रही हूँ, क्योंकि एक सामने वाली का पति नहीं, इसलिए कितना उसको दर्द हो रहा होगा आज। ये नहीं समझी उसका पति नहीं, उसके कोई भी ससुराल पक्ष का साथ नहीं, वो अकेली औरत है, अकेली लड़ रही है, अपने पति को न्याय दिलाना चाहती है, उसका साथ ना देके उसके ही खिलाफ बोले जा रहे हो आप लोग। भगवान से डरो, इतना किसी के साथ गलत मत करो कि एक ना एक दिन आपको जल्दी ही सब कुछ देखने को मिल जाए। तो गाइस आप लोग कमेंट जरूर करना, और पड़ोसी जो आंटी हैं जो भी हैं, जो इनका चेहरा नहीं सामने आया, इनके लिए कमेंट जरूर करना। जल्दी ही मिलेंगे आपसे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो को लाइक भी करना, कमेंट भी करना। मिलते हैं जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।